मुज़ाकरात की एक मरतबा फिर बहुत ज़ोरों शोर से बाज़गश्त है और ऐसे में मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे। ऑब्वियसली इमरान खान या बानी पीटीआई तो इस पूरी इक्वेशन से आउट इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि उनसे तो जेल में किसी की मुलाकात ही नहीं हुई जब से ये तमाम तर बातें अराउंड नेगोशिएशंस और डायलॉग शुरू हुई हैं। ऐसे में दोनों इतराफ़ के अलग अलग मौक़िफ़ आ रहे हैं। एक जमात से भी खैर से अलग अलग मौक़िफ़ आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी एक मौक़िफ़ नहीं है नाजरीन। और अब ये आईने की तरह ये जो बात थी, पहले भी वैसे तो दबे अल्फाज में हर कोई करता था, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा ऑल द मोर रीज़न के ये आईने की तरह ये बात क्लियर हो गई है। सो मच सो कि सेक्रेटरी जनरल पीटीआई और बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई बिल्कुल दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे में मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे, मुज़ाकरात का अलिफ या ए क्या होगा, कई सारे सवालात हैं जो कि जन्म लेते हैं और फितरी तौर पर। और हुकूमत की भी तरफ से नाजरीन मुज़ाकरात की पेशकश में कितनी उस पेशकश में उनकी तरफ से फराग दिली है या जेन्युइन है ये पेशकश, इस पे भी बहरहाल सवाल उठाना इस वजह से तो ज़रूरी है बिकॉज एज वी स्पीक अपोजिशन लीडर जो नामजद करदा है पूरी मुश्तरका अपोजिशन की तरफ से, जिसमें सिर्फ पीटीआई शुमार नहीं होती, और इंटरेस्टिंगली दोनों जो अपोजिशन लीडर्स हैं जो नामजद हुए हुए हैं उनका ताल्लुक भी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। फिर भी दोनों हाउसेस के जो चेयर्स हैं वो एक का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है यानी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का, एक का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है यानी कि अयाज सादिक साहब का। दोनों नोटिफिकेशन निकालने से अपने अपने हाउसेस के अपोजिशन लीडर्स के गुरेजा हैं। ऐसे में उनकी भी जो इस संजीदगी के ऊपर सवाल उठाना लाजिम व मलजूम है। बात फौरी तौर पर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों ने नुकाती शक्ल दी है कि अलग अलग बयानात और कितना फ़र्क है दोनों इतराफ़ के बयानात में, विद इन द पार्टी भी बयानात में कितना फ़र्क है, ये देखते चलिएगा नाजरीन। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात डेडलॉक बहरहाल बरकरार। एतमाद साजी के लिए मुल्क के 5 बड़े नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बानी पीटीआई और एक और शख्सियत को मिल बैठना होगा। अब एक और शख्सियत का जो है वो नाम नहीं लिया सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब ने अपने बयान में। जब तक इन 5 शख्सियात के दरमियान एतमाद साजी के लिए इकदाम नहीं होंगे तो ब्रेक थ्रू नहीं होगा सेनेटर राना सनाउल्लाह। पीटीआई की 8 फरवरी की अपील नाकाम होगी। 8 फरवरी को पहिया जाम करने की कोशिश की गई तो उनको धर लिया जाएगा, इनको धर लिया जाएगा। पीटीआई एहतजाज की कॉल वापस ले, ये भी मुतालबा किया है सेनेटर राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पॉलिटिकल अफेयर्स ने। आज जो हम बानी पीटीआई से मुलाकात की भीख मांग रहे हैं उसमें दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। साहिब इक़्तिदार लोग कोई तरीका निकालें ताकि हालात बेहतर हों। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान वाक़तन नाजरीन अपील और भीख मांगने पर उतर आए हैं। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, अब ये बिल्कुल कुछ और फ्रीक्वेंसी है नाजरीन। बानी पीटीआई से मुलाकात के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, हम उसूल पर खड़े रहेंगे। बल्कि एक तरह से एक वो डिग ले रहे हैं बैरिस्टर गौहर पर और ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात किए बगैर मुज़ाकरात के लिए जाना भी जबर को तस्लीम करना होगा। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा। बानी पीटीआई अपनी सज़ा मुकम्मल तौर पर भुगतेंगे और उन्हें किसी सूरत एनआरओ नहीं दिया जाएगा। अगर पीटीआई से मुज़ाकरात होते भी हैं तो उनमें बानी पीटीआई की रिहाई ज़ेर बहस नहीं आएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुड्डी, बानी पीटीआई का मिशन कुछ और है और बानी पीटीआई ऐसी मेज़ पर नहीं बैठना चाहते जिस पर पाकिस्तान के मसाइल की बात हो। बानी पीटीआई के जहन में बांग्लादेश, नेपाल है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी। शहबाज शरीफ और CTF की पार्टनरशिप न सिर्फ भारत के खिलाफ जंग जीती बल्कि मुल्की मईशत को भी बेहतर बनाया और दूर दूर तक कोई ऐसा बॉलर नहीं नजर आता जो इस जोड़ी की विकेट ले सके। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी। नाज़रीन बड़े दिलचस्प तबादला है, बहुत दिलचस्प बयानात का आपस में एक्सचेंज बहरहाल नज़र आ रहा है। और एक्सचेंज से याद आया कि जो दौरा लाहौर था वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का, उसमें भी जो एक्सचेंज ऑफ बयानात था तल्ख से तल्ख तरीन दोनों इतराफ़ से हुआ। ऐसे में शफ़ी जान साहब जिनकी तरफ से जो लेटेस्ट एक बहुत ही कंडेमनेबल बयान आया था अज़मा बुखारी साहिबा के हवाले से, उन्होंने उसकी माफ़ी मांगी विच इज़ वेरी गुड, इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा भी नाज़रीन उनके भी बड़े सारे माजी के ऐसे बयानात हैं जो कि बहरहाल बड़े ऑब्जेक्शनेबल हैं। उन्होंने क्या अपने बयान किसी भी बयान के ऊपर उन्होंने कोई पछतावा दिखाया या माफ़ी मांगी हो, क्योंकि बहरहाल उनके बयान से भी कई लोगों की दिल आज़ारी हुई।